नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के शुभ निवेश प्लान के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एसबीआई बैंक का जो मनी बैक गोल्ड प्लान है उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो अमाउंट है वो आप एज अ मनी बैक के तौर पर हर 3 साल पे ले सकते हैं, 4 साल पे ले सकते हैं, 5 साल पे ले सकते हैं। लेकिन जहां दूसरी तरफ शुभ निवेश की बात करें तो शुभ निवेश प्लान में हमें सिर्फ 1 टाइम ही जो है यानी कि अमाउंट मिलती है। प्लीज़ बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें 1 टाइम ही पूरा प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम हमारा एनुअली मोड पे ही जाएगा, जिस भी मोड पे हम मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली पे करना चाहते हैं। लेकिन जो हमें एक अमाउंट जो हमारा प्रीमियम रहेगा वो हमें साल के लास्ट में ही मिलेगा, हमारे मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एंट्री एज की। तो एंट्री एज आपकी वही मिनिमम 18 ईयर्स टू मैक्सिमम आपकी 55 ईयर्स की रहने वाली है। बाकी दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधा प्रोसेस के बारे में बात करूं तो जस्ट सपोज कोई कस्टमर है, उसकी जो एज है वो 30 साल की है और वो जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 14 लाख रुपए का उसका मैच्योरिटी अमाउंट है टोटल, और 15 साल का उसने अपना एक प्लान लिया है। तो उसमें क्या रहेगा, जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसका सालाना जो भी प्रीमियम आता है वो उसको एज अकॉर्डिंग टू प्लान एंड अकॉर्डिंग टू पीपीटी उसे एवरी ईयर पे करना पड़ेगा 15 साल के लिए, जितना भी वो समय ले रहा है। अब 15 साल पे करने के बाद यहाँ पर आपका क्या रहता है, जो अमाउंट है वो अमाउंट उनकी इंक्रीज हो जाएगी और उसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। अब हम बेनिफिट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हमने मनी बैक गोल्ड में डिस्कस किया था, वहां पर क्या रहेगा, आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनता है टोटल समर शॉर्ट अमाउंट, उसका आपका 6 to 7% आपका बोनस जो वैल्यू है वो आपको ऐड होके मिलता है, ऐड ऑन होके आपके 15th ईयर पे मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे। प्लस उसी आपके बोनस के ऊपर मैच्योरिटी बोनस यानी कि माफी चाहूंगा टर्मिनल बोनस लगाया जाता है, जिसकी जो कैलकुलेशन है वही पहले की तरह बोनस से निकलती है। लेकिन वहां पर जो आपका टर्मिनल बोनस था वो 20% की कैलकुलेशन थी, लेकिन यहां पर टर्मिनल बोनस की जो कैलकुलेशन है वो 13% है आपके बोनस अमाउंट की। तो यानी कि मोटा मोटी अगर इन केस 14 लाख का अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो 15 साल के बाद वो 14 लाख रुपए आपके इन सारे बेनिफिट ऐड होने के बाद आपके 30 to 33 लाख रुपीस के अप्रोक्स जो है वो हो जाएंगे। अब उस कंडीशन में रहेगा कि आप लोगों के लिए जो बेनिफिट है हर पॉलिसी की तरह यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे सपोज उंडो सेक्शन 80C एंड 1010D, जिसमें आपको जो पॉलिसी है वो टैक्स फ्री, आपकी जो आपकी मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलेगा। प्लस उसके ऊपर आपका इन केस कोई आप ITR वगैरह फिल करते हैं तो आपके सेक्शंस के थ्रू आपका वहां पर कोई भी 1 to 1.5 लाख रुपए तक का है जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी आपकी पॉलिसी पे आपकी ITR के ऊपर। तो ये आपके कुछ बेनिफिट है। प्लस बात करें बेनिफिट्स में राइडर की, अब यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइडर्स मिल रहे हैं, जिसमें कि पहला राइडर ये होगा कि इन केस आपकी जो कोई भी एक्सीडेंट, यानी कि बेनिफिट है एक्सीडेंटल राइडर। अब एक्सीडेंटल राइडर में दोस्तों क्या रहेगा, जैसे कि पहले आपको डेथ कवर बताया गया था कि जितना भी समर शॉट है उसका अमाउंट प्लस आपका बोनसेस या उतने समय का जो भी मनी बैक था वो आपको एज अ आफ्टर डेथ पे मिलता, आपके नॉमिनी, आपके फैमिली को। लेकिन यहां पर क्या रहता है, इन केस आपकी कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी में एक एक्सीडेंटल राइडर लेके चलते हैं, तो उस राइडर में इन केस आपकी जो डेथ होती है वो एक्सीडेंटल के थ्रू आपके 14 लाख का दुगना, यानी कि जस्ट सपोज 15 लाख की आपकी पॉलिसी है तो उसका दुगना, यानी कि सीधा सीधा 30 लाख रुपए आपके नॉमिनी, आपके फैमिली को सीधा डबल मिल जाता है। बाकी प्लस इसके ऊपर बात करें, अगर वो जो आपकी एक्सीडेंटल डेथ है तो उस डेथ में अगर इनकेस आपकी कोई सुसाइड डेथ होती है तो उसमें जो है नो पे जस्ट पीरियड, यानी कि 2 साल तक कोई रिटर्न पे नहीं है। अब प्लस दूसरी तरफ दूसरे राइडर की बात करें, वही आपके राइडर यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर के साथ साथ आपका जो भी था तीसरा जो हम लोगों ने आपको बताया था कि क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो सारे राइडर्स के बेनिफिट पहली पॉलिसीज की तरह यहाँ पर भी एसबीआई के इस प्लान में भी आपको मिलते हैं। प्लस यहाँ पर ये एक्सीडेंटल जो राइडर है वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें आपके एक्सीडेंटल राइडर पे आपका डबल अमाउंट आपके फैमिली नॉमिनी को मिल सकता है। अब उसके ऊपर इस प्लान में हमारी सबसे एक जो अलग, सबसे एक नेचुरल बात ये है कि ये प्लान में हमें एक होल लाइफ की फैसिलिटी मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं होल लाइफ और नॉन होल लाइफ 2 तरीके के प्लान होते हैं। नॉन होल लाइफ में जितने भी समय की मैच्योरिटी होती है उतने समय में मैच्योरिटी मिलने के बाद हमारा जो डेथ रिस्क कवर होता है वो वहां पर खत्म हो चुका होता है। लेकिन होल लाइफ में आपके जब भी 15 साल 20 साल में आपकी मैच्योरिटी खत्म होती है, उसके बाद एज अ लॉन्ग टाइम जब तक आप अलाइव है तब तक जो आपकी वो पॉलिसी है
वो पॉलिसी आपका उस पॉलिसी पे डेथ रिस्क कवर आपका बना रहता है, यानी कि पॉलिसी खत्म हो गई, उसके बाद जिंदगी में आगे चल के आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग दुर्घटना होती है तो उस कंडीशन में भी सीधा सीधा आपका जितना भी सम एश्योर्ड यानी कि मैच्योर यानी कि डेथ रिस्क कवर आपका बनेगा वो आफ्टर योर पॉलिसी कंप्लीटेड इन योर होल लाइफ, आपकी लाइफ में कभी भी आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग दुर्घटना होती है तो वो आपका डेथ रिस्क कवर जो है वो आपके फैमिली आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये आपके होल लाइफ और नॉन होल लाइफ में आपकी कंपैरिजन बिटवीन है। अब उस कंडीशन में अगर इनके आप होल लाइफ प्लान के साथ जाना चाहेंगे तो उसमें आपका जो कुछ प्रीमियम अमाउंट है वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी नॉन होल लाइफ पे तो जितना मैंने आपको प्रोसेस क्लियर किया ठीक उसी तरीके से रहेगा। बाकी आपके प्रीमियम पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए राइडर्स लेना चाहते हैं तो वो राइडर्स की जो भी अमाउंट होगी वो आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएगी। तो अब आपका प्रीमियम जितना भी आता है कैलकुलेशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक 14 लाख का एग्जांपल बताया, बाकी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 15 साल इन्वेस्ट करके चलते हो, 15 साल के बाद आपको इंक्लूडेड दिस राइडर्स और इंक्लूडेड बाकी आपके जो आपके डेथ के बेनिफिट है और भी ये सारे बेनिफिट आपके ये सारे आपको आफ्टर 15 ईयर के बाद मिल जाते हैं। यानी कि मोटा मोटी एक अमाउंट आप पे करते हो 14 लाख और जो रिटर्न आपको मिलता है वो आपको 30 लाख से ऊपर का रिटर्न मिलता है, सीधा डबल गाइस। तो अब डबल्स में आपको टर्मिनल बोनस ये सारी चीज़ों के जो बेनिफिट है वो मिल रहे हैं। सो यही था दोस्तों हमारा SBI बैंक का शुभ निवेश प्लान।